हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की, जो कि उनके भूख हड़ताल को लेके पूरा देश जागरूक हो रहा है और सरकार की सारी सिस्टम फेल होती जा रही है उनके आगे, क्योंकि वह अकेले आदमी ऐसे भूख हड़ताल पर बैठे और ऐसे काम के लिए जो कि समाज में बदलाव कर सके। ये जो सिस्टम की नाकामयाबी है, इसको देखते हुए सोनम वांगचुक ने ऐसा कदम उठाया जो कि समाज की भलाई के लिए और युवाओं का साथ देने के लिए। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक का साथ सभी को देना चाहिए, क्योंकि वह यह लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ रहा है और जो हमारे युवा भाई हैं उनके लिए लड़ रहा है। और वह समाज में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि आज 17-18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार के सारे सिस्टम को हिलाकर रख दिए हैं। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूं उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या चीजों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आइए, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जो कि सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं सोनम वांगचुक की। लद्दाख के एक प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण है। उन्हें मुख्य रूप से सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स के किरदार फुनसुक वांगडू की असली प्रेरणा माना जाता है। आइए जानते हैं उनके प्रेरणादायक जीवन की कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनका जन्म 2 सितंबर 1966 को लद्दाख के उलेतो कपो गांव में हुआ था। 9 साल की उम्र तक उनका किसी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ था और वह अपनी माँ से ही घर पर लद्दाखी भाषा में सीखते थे। जब वह औपचारिक शिक्षा के लिए श्रीनगर गए तो वहाँ की पढ़ाई और भाषा उनके लिए बेहद नई और कठिन थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और नीट श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। शिक्षा में सुधार। वांगचुक ने पाया कि लद्दाख के बच्चों को लिए अंग्रेजी और विदेशी संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने 1988 में सेमी सेमोल स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। उन्होंने 1994 में ऑपरेशन न्यू होप चलाया, जिसने लद्दाख की सरकारी स्कूली व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार किया। पर्यावरण और आइस स्तूप। लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए उन्होंने आइस स्तूप तकनीकी का आविष्कार किया। यह तकनीकी सर्दियों के बहते हुए पानी को शंकु के आकार के बर्फ के टीले स्तूप में बदल देती है, जो गर्मियों में पिघल कर किसानों की सिंचाई के काम आता है। समाज और पर्यावरण के लिए संघर्ष। सोनम वांगचुक अक्सर लद्दाख के पर्यावरण और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे। सोनम वांगचुक लोगों के अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और पर्यावरण संरक्षण की मांगों को लेकर वह कई बार लंबे समय तक भूख हड़ताल और अनशन भी कर चुके हैं। यानी कि यह जो इस बार वो नीट पेपर
बार बार पेपर लीक होने की वजह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वह समाज में बदलाव के लिए बार बार भूख हड़ताल करते रहे। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि भारत के सभी युवा और नौजवान उनका साथ दें, क्योंकि वह यह लड़ाई अपने लिए नहीं, अपने आप के लिए नहीं, बल्कि देश के सभी युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और समाज में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के अधिकार के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगर हमारे देश में कोई भी अगर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है या फिर किसी की हक दिलाने के लिए अगर आवाज उठाता है, तो हमारे देश के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, हमेशा आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा अगर आप सच्चाई का साथ दे रहे हो, तो जो हमारा सिस्टम है हमेशा आपकी आवाज को रोकने की कोशिश करेगा और दबाने की कोशिश करेगा, ताकि आप सच्चाई के खिलाफ आवाज ना उठा सको। ऐसा आज के समय में हमारा सिस्टम ऐसा काम कर रहा है कि आखिर ये हमारे देश के युवाओं की गलती है या फिर हमारे सिस्टम की खराबी है। तो गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।